हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान नारगवानी और हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, विच इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, विच इज़ CNS एंड PNS। फिर हम लोगों ने बात की ब्रेन के बारे में और हम लोगों ने इसके बेसिकली 3 रीजन्स जो ब्रेन में होते हैं उनके बारे में पता किया। और हमको ये भी पता चला कि जो 3 रीजन्स होते हैं यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इसमें फोर ब्रेन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वॉलेंट्री फंक्शंस। तो आज हम इन्हीं फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं और वो कौन कौन से फंक्शन है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर ब्रेन की जब बात करते हैं इसमें जब हमको पता है कि सारे के सारे वॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब वो होते क्या हैं, इनको याद करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि इससे एक कहानी बना लोगे। तो कहानी कैसे बनेगी, फॉर एग्जांपल देखो, फोर ब्रेन क्या है, हमें वॉलेंट्री एक्शंस जो है हम लोग के वो जो है तय करता है। पर कोई भी एक्शन करने से पहले क्या होता है, आप पहले उसे सेंस करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो सबसे पहले मैं उस रिज़ल्ट को देखूंगी, राइट। तो उसमें क्या हुआ, मैंने अपनी आइज़ यूज़ की, यानी कि मैंने सेंस किया। तो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं यानी कि 5 के 5 जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो फोर ब्रेन में कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हो गया सेंसिंग। तो फोर ब्रेन में अलग अलग रीजन्स होते हैं फॉर देखने के लिए यानी कि जो हमारी आईसाइट होती है, सुनने के लिए यानी कि हियरिंग एबिलिटी के लिए, फिर जो हमारी नोज़ की एबिलिटी होती है सूंघने के लिए, और टच का अलग होता है और टेस्ट का अलग होता है, ठीक है। तो ये 5 सेंसेस जो हैं वो फोर ब्रेन के अलग अलग पोर्शंस में जो है वो उनका सेंटर होता है, ठीक है। सेंसिंग डन। अब मैंने रिजल्ट देखा, ठीक है, रिसीव हो गया, सेंस हो गया। फिर मैं क्या करूँगी, उसे एनालाइज करूँगी कि रिज़ल्ट कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। तो सेंस किया यानी कि मैंने थिंकिंग की, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो जितने भी थिंकिंग के काम होते हैं ना वो सब भी यहाँ से होते हैं। अब मैंने रिज़ल्ट में देखा कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मैंने टॉप किया है, ठीक है। तो अब मुझे क्या होगा, मैं खुश हो जाऊँगी। तो इसमें क्या होता है, इमोशंस। तो खुश होने का एक इमोशन होता है, राइट। तो जितने भी इमोशंस होते हैं वो सारे के सारे जो है वो फोर ब्रेन में कनेक्ट होते हैं। तो यानी कि जितने भी इमोशन, चाहे खुशी है, चाहे दुख है या प्यार भी है, तो आज सबको पता चल गया होगा कि प्यार दिल से नहीं, प्यार भी दिमाग से होता है, ठीक है। तो जितने भी इमोशंस होते हैं वो सारे के सारे जो है फोर ब्रेन के अंडर आते हैं, उनका सेंटर फोर ब्रेन में होता है, ठीक है। अब मैंने इमोशंस मेरे आ गया, ठीक है, मैं बहुत खुश हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि वो इतना अच्छा मोमेंट है मेरे लिए तो वो मेरे लिए एक तरह की मेमोरी बन जाएगी, तो उसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो वो हमेशा के लिए मेरे दिमाग में स्टोर होकर रह जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आता है, इट्स मेमोरी। तो इस तरीके से आप चाहे तो याद कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की कोई स्टोरी बना के इन्हें आगे पीछे करके जो है इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मेमोरी में मतलब जितनी भी हमारी यादें होंगी, पुरानी या नहीं जो है सारी की सारी फोर ब्रेन में हमारे जो है रहेंगी, ठीक है। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शन होते हैं। इसके अलावा भी कुछ फंक्शन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी सेंसेस होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको भूख लग गई, ठीक है, हंगर, तो वो भी जो है फोर ब्रेन में उसका सेंटर होता है। मतलब अगर हमें भूख भी लगती है तो उसका जो फीलिंग आती है वो भी आती है फोर ब्रेन से, और वो बेसिकली जो ये वाला पार्ट होता है ना यहाँ से आती है। हंगर आता है हाइपोथैलेमस से। वैसे इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है पर मैं बता रही हूँ बस, ठीक है। हंगर हो गया। उसके बाद अगर आपको नींद आ रही है तो वो भी। फिर उसके बाद इफ़ यू भूख लगी है, खा लिया, पर खाने के बाद खाते थोड़ी जाता है इंसान, एक पॉइंट पे पता चलता है ना कि हाँ बस हो गया, बहुत हो गया। तो जो फीलिंग होती है कि हाँ आपका पेट भर चुका है, ये फीलिंग फुल, तो वो जो फीलिंग है वो भी यहीं से मैसेज आता है। तो ये सारे के सारे मैसेजेस जो हैं वो फोर ब्रेन से आते हैं, और फोर ब्रेन में भी जो बेसिकली ये वाला पार्ट होता है ना यहाँ से आता है। सो दिस वॉज अबाउट फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन। अब आता है हाइंड ब्रेन के पास, क्योंकि मिड ब्रेन बहुत छोटा होता है तो फिर इसको भी देख लेंगे।
हाइंडब्रेन के पास आते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ट्रिक बताऊंगी सेरेबेलम और सेरेब्रम में कंफ्यूज ना होने की। तो इसकी ट्रिक आती है इनके फंक्शन से। हाइंडब्रेन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, यानी कि कह सकते हैं बैलेंस एंड मोटर स्किल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो सेरेबेलम जो होता है, हम लोग जो खड़े हो पाते हैं, हम लोग जो ड्राइव कर पाते हैं, वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ जो हैं, जो हम मोशन में करते हैं, वो सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है सेरेबेलम की वजह से। तो जो जो चीज़ें हम लोग सेरेबेलम की वजह से यूज़ करते हैं, वो अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, तो अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड यानी उसने अल्कोहल कंजप्शन कर रखा है, किसी ने पी रखी है कहते हैं तो लोकल लैंग्वेज में, तो वो ये सब नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपका सेरेबेलम जो है वो इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो कैसे अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड है तो वो सीधा चल नहीं पाता, और जो हमारे सेफ्टी रूल्स में ये भी लिखा हुआ है कि व्हेन यू आर इंटॉक्सिकेटेड आप ड्राइव भी नहीं कर सकते। वो इसीलिए क्योंकि आपका बैलेंस और मोटर स्किल्स जो है वहाँ पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप इंटॉक्सिकेटेड हो और अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो इट इज़ वेरी 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 डेंजरस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप साइकिल चलाना सीखते हो, आप कार चलाना सीखते हो, तब क्या हो रहा है, आप लर्निंग का प्रोसेस कर रहे हो, तब जो है आपका फोर ब्रेन काम करता है, जो आपका थिंकिंग का पार्ट है, मेमोरी का पार्ट है, वो वहाँ पर एक्टिव होता है। लेकिन जैसे कि आप सीख गए, आप प्रैक्टिस में आ गए, अब आपकी बॉडी जो है वो ईजिली जो हर चीज़ कंट्रोल कर पा रही है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा, तब जो है सेरेबेलम आ जाता है। फिर एक कार को चलाना या एक जो साइकिल है उसको चलाना, वो एकदम वैसे ही हो जाता है जैसे आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो। तो एक अच्छा ड्राइवर वो होता है जो साइकिल है या फिर जो भी वो कार या जो भी कुछ चला रहा है, वो बिल्कुल अपने बॉडी का पार्ट समझ के चला रहा है। तो इतना कंट्रोल आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। और वो कौन सा पार्ट है? ये वाला, ये है सेरेबेलम। ठीक है, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड मोटर स्किल्स। ठीक है, अब बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भले ही छोटा है पर इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है, क्योंकि ये सारे के सारे जो लाइफ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, वो सब मिड ब्रेन में जो है कंट्रोल होते हैं। जो भी लाइफ के इनवॉलेंट्री जितने भी वो होते हैं ना फंक्शंस, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, आपकी हार्ट बीट हो गई, सारे के सारे जो है मिड ब्रेन में कंट्रोल होते हैं। अब खुद ही सोचो, अगर हार्ट बीट आपकी डिसबैलेंस हो गई या बंद हो गई तो फिर तो ये जो है मिड ब्रेन में जो है कंट्रोल होता है। प्लस अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, वो आगे जाके जो है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिफ्लेक्स एक्शंस, लेकिन कुछ रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो ब्रेन भी करता है, ब्रेन भी कंट्रोल करता है। तो वो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो एक्सक्लूसिवली जो है मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए, एक तो लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट इन्वॉलंटरी फंक्शंस हैं वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। देन इज रिफ्लेक्स एक्शन, कुछ पर्टिकुलर रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो जो है मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। सो दिस वाज कम्प्लीटली अबाउट दिस ब्रेन का पार्ट्स, उसके फंक्शन। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये टिश्यू होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन की तो हमने बात कर ली, यानी कि उसके रीजन्स और फंक्शंस के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि हाउ आर द टिश्यू प्रोटेक्टेड। तो देखो, ब्रेन एक ऑर्गन है और ऑर्गन बना होता है टिश्यूज़ से। अब वो टिश्यूज़ इतने डेलिकेट होते हैं कि हमारे ब्रेन को एक स्पेशल टाइप के प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कैसे होता है, हमारे ब्रेन में एक तरीके का जो बोन का एक बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं क्रेनियम। तो ये क्रेनियम जो है वो एक तरीके से बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। तो हमारे ब्रेन को किसी भी तरीके के बहुत दूर का अगर झटका पड़ जाता है या कोई सर पे मारता है तो
क्रेनियम होता है जो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। देन उसके अलावा एक तरीके का बलून होता है। देखो बलून से मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, बहुत ही ख़राब डायग्राम था ये, लेकिन देखो बाई चांस अगर देखो विजुलाइज कर लो कि ये अगर हमारा ब्रेन है तो इस ब्रेन के आसपास एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब एक मेम्ब्रेन ऐसे हो गई और एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर हो गई, और इन मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है फ्लूइड। तो क्या होता है, अगर कोई भी शॉक लगता है, अगर हम कहीं कहीं बहुत ऊंचाई से गिरते हैं या किसी भी तरीके का शॉक लगता है, तो फिर ये जो दो मेम्ब्रेन्स है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मेम्ब्रेन है, ये दूसरी मेम्ब्रेन, और इसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, तो अगर शॉक लगता है तो ये इस तरीके से कोलाइड होती हैं। पर क्योंकि बीच में फ्लूइड है तो सारा का सारा जर्क जो है वो फ्लूइड बियर कर लेता है और ब्रेन के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एक लेवल तक हमारा जो बॉडी है वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि अगर थोड़ी बहुत उसके ऊपर आँच आए तो उसको सह ले। तो उसमें दो चीज़ें आती हैं बेसिकली, एक बॉक्स यानी कि क्रेनियम, ये एक बोन होता है, मतलब बोन से ऑब्वियसली बना होता है, एंड इसको बोलते हैं क्रेनियम। एंड देन बलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दो मेम्ब्रेन होती है, एक तरीके से देखें तो डबल बलून है, उसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है। तो ये फ्लूइड जो है सारा का सारा शॉक है जो भी लगता है वो सह लेता है। फिर उसके बाद आता है हाउ डज अ नर्वस टिश्यू। अरे हाँ, एक और बात, ब्रेन की तो बात कर ली, स्पाइनल कॉर्ड रह जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड के केस में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड अगर हमको पता है स्पाइनल कॉर्ड हमारे बैक में होती है, तो अगर बैक को टच करके देखोगे तो एक डिप्रेशन से दिखता है। हाँ, और डिप्रेशन में आप फील कर सकते हो कि कुछ है वहाँ पे, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारी बैकबोन में होती है। बैकबोन को हम और भी कहते हैं एक चीज़, इसे कहते हैं वर्टिब्रा, ठीक है। तो वर्टिब्रा, क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स हैं, ह्यूमंस जो है वर्टिब्रेट्स यानी कि उनका बैकबोन होता है। तो वर्टिब्रेट्स इसलिए क्योंकि हमारा बैकबोन होता है, और ये जो बैकबोन होती है उसमें वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। तो मतलब बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं और वो कनेक्टेड होती हैं, तो इसीलिए हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि अगर आप बेंड करते हो तो बेंड हो जाते हो ना, तो वो इसीलिए क्योंकि हमारी बैकबोन जो है बहुत छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनी है, जिसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और उसकी वजह से आप झुक पाते हो, खड़े हो पाते हो, पूरा सब कुछ फ्लेक्सिबली कर पाते हो, ठीक है। ये हो गई स्पाइनल कॉर्ड। अब आते हैं फाइनली हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। देखो, आपने कोई भी चीज़ सेंस कर ली, फिर उसका जो है सिग्नल जाता है आपके ब्रेन तक, उस ब्रेन ने एनालाइज करके डिसीजन भी ले लिया, फिर उस डिसीजन को काम में लाने के लिए, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो है कुछ हमको चाहिए होता है, वो होता है हमारे मसल्स, क्योंकि मसल्स ही जो है वो हमारे पूरे के पूरे बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं एट द एंड, क्योंकि मसल में ही वो पावर होती है जिससे वो हिल सकते हैं। वो कैसे, देखो मसल स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, मतलब अगर ये एक मसल है तो ये अपनी शेप चेंज कर सकता है, ये चाहे तो इतनी लंबी भी हो सकती है और फिर ये सिकुड़ भी सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये तो नहीं, ये हो सकती है, ठीक है। तो मसल्स क्या करती हैं, जैसे कि उनको इम्पल्स पहुंचता है कि यहाँ पर गर्म है, हाथ हटा लो, तो हमारी ये बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और बहुत से मसल्स साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ, हम कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन के साथ क्या करती हैं, अपना हाथ हटाती है, और वो कैसे, वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपैंड होती हैं। वो कैसे, उसका रीज़न है इनकी बनावट में, इनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स जो हैं ये कई तरीके, मतलब इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं, मायोसिन वगैरह। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की और एक्सपैंड करने की पावर देते हैं। तो ये मसल्स अपना शेप
चेंज कर पाती हैं कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो अब आपको पता है कि अगर आप कोई भी चीज़ परसीव करते हो फिर उसको सेंस करके आपके बॉडी में क्या होता है उसके बाद, ठीक है। मतलब हमको क्या दिखता है, हम ये दिखता है कि इसने ये चीज़ देखी और इसने ये एक्शन किया, पर उसके पीछे हमारी बॉडी उस पर कितना एफर्ट डालती है अब हम वो सब जानते हैं। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, वैसे तो होगा नहीं, पर अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।